गांव के किनारे बने छोटे से कच्चे मकान की टीन की छत दोपहर की धूप में ऐसे तप रही थी जैसे ऊपर आग जल रही हो। घर के अंदर बैठना मुश्किल था, लेकिन फिर भी कविता चूल्हे के सामने बैठी रोटियां सेंक रही थी। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। पास में रखा पुराना पंखा घर घर की आवाज कर रहा था, मगर हवा नाम की चीज नहीं थी। मम्मी पानी। 7 साल का चिंटू गर्मी से परेशान होकर बोला। कविता तुरंत उठी और मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर बेटे को दे दिया। खुद का गला सूख रहा था, मगर उसने पहले बच्चे को पानी पिलाया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, मैं आ गई। यह आवाज थी कविता की छोटी ननद नेहा की। नेहा शहर के एक प्राइवेट ऑफिस में काम करती थी और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। पूरे घर का खर्च लगभग उसी की कमाई से चल रहा था। नेहा अंदर आते ही बोली, हे भगवान, घर तो तंदूर बना हुआ है। कविता हल्का मुस्कुराई। आज बिजली भी 3 घंटे से गई हुई है। ऊपर से ये गर्मी, लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नेहा बैग नीचे रखकर जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऑफिस में भी हालत खराब थी भाभी। एसी खराब पड़ा है पिछले 3 दिन से। बॉस बोलता है कंपनी का बजट नहीं है। कविता ने उसके सामने ठंडा पानी रखा। तू इतनी मेहनत मत किया कर नेहा। सुबह ऑफिस, शाम को ट्यूशन। शरीर है मशीन नहीं। नेहा हंसने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मैं नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? इतना सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गई। दोनों के दिमाग में एक ही इंसान का नाम घूम रहा था, अमित। अमित, कविता का पति और नेहा का बड़ा भाई। 6 महीने पहले तक अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी, घर में खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे शराब की ऐसी लत लगी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। नौकरी चली गई, घर में लड़ाई होने लगी, उधार बढ़ता गया। आखिरकार परिवार वालों ने उसे शहर के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। कविता रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका पति ठीक होकर वापस लौट आए। तभी नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसने कॉल उठाई। हेलो मैडम, मैं जीवन सुधार केंद्र से बोल रहा हूँ। नेहा तुरंत सीधी होकर बैठ गई। कविता भी घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। जी, भैया ठीक है ना? घबराइए मत, अब पहले से काफी बेहतर हैं। लेकिन आज उन्होंने फिर बाहर जाने की कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से रोका। नेहा का चेहरा उतर गया। उन्होंने खाना खाया, दवाई ली? जी हाँ, मगर उन्हें अभी और समय लगेगा। और एक बात, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए सेंटर में नए कूलर और मेडिकल फैसिलिटी लगाई गई है। अगले महीने से खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। यह सुनकर नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कितना खर्च बढ़ेगा? करीब 5,000। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसकी सैलरी पहले ही घर, दवाइयों और बच्चों की फीस में खत्म हो जाती थी। मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, आप बस भैया का ध्यान रखिए, पैसे मैं भेज दूंगी। कॉल कटते ही कविता की आंखें भर आईं। नेहा, अब क्या होगा? पहले ही कितना खर्च है। नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा भाभी, आप चिंता मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो बिजली अभी भी नहीं आई थी। गर्मी इतनी थी कि रोटी हाथ में पकड़ते ही पसीना गिरने लगता। चिंटू और उसकी छोटी बहन परी बार बार हाथ वाला पंखा झल रहे थे। दादी शांति देवी बोली, हमारे जमाने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। अब तो लगता है सूरज धरती पर उतर आया है। तभी परी मासूमियत से बोली,
दादी, हमारे घर में एसी कब आएगा? स्कूल में मेरी दोस्त बोल रही थी कि वो लोग एसी में सोते हैं। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। कविता ने मुस्कुराकर बेटी के सिर पर हाथ फेरा। एक दिन जरूर आएगा। लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद कम और दर्द ज्यादा। अगले दिन सुबह नेहा जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि कविता चुपचाप पुराने कपड़े सिल रही है। भाभी, ये क्या कर रही हो? नेहा तुरंत बोली। नहीं भाभी, आप पहले ही इतना काम करती हो। और तू क्या काम करती है? कविता पहली बार थोड़ा सख्त होकर बोली। कब तक अकेली सब संभालेगी? तेरी भी जिंदगी है। नेहा कुछ नहीं बोली। उसे याद आया कि पिछले 2 सालों से उसने अपने लिए कुछ खरीदा तक नहीं था। उसके सारे सपने घर की जिम्मेदारियों में कहीं दब गए थे। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि आज फिर ओवरटाइम करना पड़ेगा। उसकी सहेली रश्मि बोली, तू मना क्यों नहीं कर देती? नेहा हल्का हंस पड़ी, क्योंकि महीने का किराया और बिजली वाला ओवरटाइम देखकर पैसे नहीं छोड़ता। शाम को ऑफिस से निकलकर वह सीधे ट्यूशन पढ़ाने चली गई। वहां बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते रात के 9 बज गए। एक बच्चे की मां बोली, मैडम, इस महीने फीस थोड़ी लेट दे पाएंगे? नेहा मुस्कुराई, मगर अंदर से उसका दिल बैठ गया। उसे अगले हफ्ते नशा मुक्ति केंद्र के पैसे जमा करने थे। रात को घर लौटते समय वह सड़क किनारे चाय वाले के पास कुछ देर रुक गई। गर्म हवा अब भी चल रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हेलो अर्जुन। अर्जुन उसका कॉलेज का दोस्त था। पिछले 3 सालों से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अर्जुन कई बार शादी की बात कर चुका था, लेकिन नेहा हर बार घर की जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर बात टाल देती थी। मैडम, आज फिर खाना छोड़ा ना आपने? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। नेहा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी आवाज बता रही है। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, कभी कभी लगता है जिंदगी बस जिम्मेदारियों का नाम बनकर रह गई है। अर्जुन की आवाज नरम हो गई। नेहा की आंखें भर आईं। उसे अच्छा लगता था कि कम से कम कोई तो है जो उसे समझता है। उधर घर में कविता ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था। पड़ोस की औरतें धीरे धीरे कपड़े देने आने लगी। हालांकि कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर थोड़ा सहारा जरूर मिल रहा था। लेकिन मोहल्ले में रहने वाली कमला चाची को दूसरों की खुशी कभी पसंद नहीं आती थी। एक दिन वो पड़ोस में बैठी औरतों के बीच जोर से बोली, अरे भाई, उस घर का तो भगवान ही मालिक है। बेटा नशेड़ी निकला, बहू मजदूरी कर रही है और लड़की अभी तक कवारी बैठी है। यह बात नेहा ने सुन ली। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया, मगर उसने खुद को शांत रखा। तभी सामने बैठी सरोज आंटी बोली, कमला, दूसरों के घर की आग में हाथ सेकने से अच्छा है अपने घर का ध्यान रखो। कम से कम वो लोग मेहनत तो कर रहे हैं। कमला मुंह बनाकर वहां से चली गई। लेकिन नेहा का मन बहुत दुखी हो गया था। रात को वह छत पर अकेली बैठी थी। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, मगर गर्म हवा अब भी चल रही थी। तभी कविता वहां आई। क्या सोच रही है? नेहा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस यही कि जिंदगी कब बदलेगी। कविता उसके पास बैठ गई। तुझे पता है नेहा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तेरे भैया दिन रात मेहनत करते थे। फिर धीरे धीरे सब ठीक हुआ। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। नेहा ने धीरे से पूछा, अगर भैया ठीक होकर वापस नहीं आए तो? कविता की आंखें नम हो गईं। आएंगे, मुझे भरोसा है। कुछ दिन बाद अचानक जीवन सुधार केंद्र से फिर कॉल आया। नेहा घबरा गई। जी, सब ठीक है ना? उधर से आवाज आई, मैडम, आपको कल यहाँ आना होगा।
अमित जी आप सबसे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही कविता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार बस पकड़कर शहर पहुंचा। सेंटर के बाहर खड़े होकर सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। डॉक्टर उन्हें अंदर लेकर गए और फिर सामने से अमित आता दिखाई दिया। उसका चेहरा पहले से कमजोर था, मगर आंखों में पहले जैसी नशे वाली लालिमा नहीं थी। पापा, आप घर कब आओगे? अमित बच्चों को सीने से लगाकर रो पड़ा। बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। उसने नेहा की तरफ देखा। मैंने तुम सबको बहुत तकलीफ दी ना। नेहा कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखें भर आईं। डॉक्टर बोले, अब इनकी हालत काफी बेहतर है। अगर ये इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगले महीने तक घर जा सकते हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन उसी समय डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, लेकिन इन्हें तनाव से दूर रखना होगा। शराब से हमेशा के लिए दूरी जरूरी है। एक छोटी सी गलती सब कुछ फिर खराब कर सकती है। घर लौटते समय पहली बार सबके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए नेहा मन ही मन सोच रही थी, शायद अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि उसी शाम अर्जुन के घर से उसकी शादी का रिश्ता लेकर लोग आने वाले थे और अर्जुन की मां को नेहा के परिवार की सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले रविवार सुबह से ही कविता के घर में हलचल थी। शांति देवी बार बार आंगन साफ कर रही थी, कविता रसोई में पकौड़े बना रही थी और नेहा बार बार कमरे में जाकर खुद को आईने में देख रही थी। आज अर्जुन अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ घर आने वाला था। नेहा के दिल की धड़कनें तेज थी। उसे डर भी लग रहा था और उम्मीद भी थी। कविता मुस्कुराते हुए उसके पास आई। इतना घबरा क्यों रही है? नेहा धीरे से बोली, पता नहीं भाभी, कहीं उन्हें हमारा सच पसंद ना आया तो? कविता ने उसके सिर पर हाथ रखा। जिसे इंसान से प्यार होता है उसे हालात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किस्मत शायद अभी नेहा की परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। दोपहर को अर्जुन अपने परिवार के साथ आया। अर्जुन की आंखों में हमेशा की तरह अपनापन था, मगर उसकी मां शकुंतला देवी का चेहरा काफी सख्त लग रहा था। थोड़ी देर तक सामान्य बातें होती रहीं। फिर अचानक शकुंतला देवी बोली, हमें सब पता है आपके घर के बारे में। आपका बेटा नशा मुक्ति केंद्र में रहा है ना? पूरा घर एकदम शांत हो गया। नेहा का चेहरा उतर गया। कविता की उंगलियां कांपने लगी। रमेश जी धीरे से बोले, जी, लेकिन अब वो ठीक हो रहे हैं। शकुंतला देवी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, समाज भी कोई चीज होता है। कल को लोग हमारी तरफ उंगली उठाएंगे कि हमने कैसी जगह रिश्ता कर दिया। अर्जुन तुरंत बोला, माँ, इंसान की गलती से पूरा परिवार खराब नहीं हो जाता। लेकिन उसकी माँ गुस्से में उठ खड़ी हुई। अर्जुन, हमें चलना चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई। अर्जुन जाते जाते बस इतना कह पाया, मैं तुमसे बात करूंगा। उनके जाते ही घर में भारी सन्नाटा छा गया। शांति देवी दुखी होकर बोली, हमारी किस्मत ही खराब है। नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गरीब इंसान की जिंदगी में सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, इज्जत की भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उधर अमित भी अब धीरे धीरे काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सेंटर से लौटने के बाद वह हर दिन नौकरी के लिए भटकता, मगर लोग उसका पुराना रिकॉर्ड सुनते ही मना कर देते। एक दिन थककर वह सड़क किनारे बैठ गया। उसके मन में फिर वही पुराने ख्याल आने लगे। शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। तभी उसकी नजर सामने एक शराब की दुकान पर पड़ी।
कुछ सेकंड के लिए उसका मन डगमगा गया। वो धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे चिंटू की बात याद आई। पापा, आप जल्दी घर आ जाना, अब हम सब साथ में रहेंगे ना। अमित वहीं रुक गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत जेब से फोन निकाला और नेहा को कॉल किया। नेहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा उसकी आवाज समझ गई। भैया वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आधे घंटे बाद नेहा वहां पहुंची। अमित सिर झुकाकर बैठा था। मुझसे नहीं होगा नेहा, हर कोई मुझे नशेड़ी कहता है, नौकरी नहीं देता। नेहा उसके पास बैठ गई। भैया, गिरना गलती नहीं है, गिरकर दोबारा ना उठना गलती है। अमित रो पड़ा। उस दिन नेहा उसे सीधे मंदिर ले गई। वहां बैठकर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। उसी शाम जब दोनों घर लौटे तो देखा कविता सिलाई मशीन पर काम करते करते सो गई थी। उसके हाथ मशीन पर ही पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, अगर परिवार एक दूसरे का साथ ना छोड़े तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, जबकि नशा इंसान से उसकी खुशियां, परिवार और सम्मान सब छीन लेता है।